बोलिए, बोलो कौन बोल रहा था? सर मैं शशांक बोल रहा हूँ सर। तुमसे पहले एक जन और बोल रहा इंटरव्यू है नेक्स्ट वीक का। था। इंडिगो का है तुम्हारा ना, इंडिगो एयरलाइंस। जी सर। सर क्या तैयारी करूँ सर, बता दो थोड़ा बहुत। मैंने सुना है इंडिगो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिगो भी लेने लग गया तो चार्टर्ड, इंडिगो एयरलाइंस भी ले रहे हैं, बाप रे। क्या जॉब दे सर रहा है तभी वो? कह रहा हूँ सर। क्या सर? इंडिगो पहले बार ही देखा मैंने, इंडिगो लेता है चार्टर्ड। ठीक है, ओके। इंडिगो क्या प्रोफाइल है, प्रोफाइल भेज दीजिए ग्रुप में प्रोफाइल भेज दीजिएगा। ठीक है, क्या जॉब सर वो डिस्क्रिप्शन? सर वो ना सर परसों तक आ जाएगा मेरे पास। क्या? सर परसों तक भेज देंगे सर वो। परसों भेजेगा ना, तो परसों पता नहीं, पता ही नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। इंडिगो के बारे में पढ़ लीजिए, पर इंडिगो का शेयर प्राइस कितना है? इंडिगो 1900 रुपये का होगा मेरे इंडिगो इंडिगो लिस्टेड है हाँ क्या? सर। हाँ। एक तो ना बाहर ठीक में है बात सर। मत करिए, आपका हवा आ रहा है बहुत ज्यादा। जहाँ से बात करें ना, पूरा हवा हवा आ रहा है। ठीक है, किसका? मेरा आ रहा है क्या? सुशांत का आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हम यही बोलेगा, जो भी डाउट पूछता है ना, तो डाउट को लिखो ग्रुप में, ठीक है। और जो डाउट पूछ ले उसको 2 सवाल पूछेंगे हम लोग मुफ्त में, ठीक है, नहीं तो डाउट सॉल्व नहीं करेंगे। अब कौन डाउट पूछा था हमको? मुफ्त में कोई चीज नहीं करते। डाउट पूछा कौन, कौन पूछा था? सुशांत ना? मैंने पूछा हाँ सर। सुशांत, तुम वीडियो ऑन करो पहले तो। सब बनान पहन रखे हैं सर, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। नहीं सर, बोलने का क्या दरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लाइक, हाउ टू स्टार्ट एन ऑडिट। बोलिए प्लीज, सब जन वीडियो ऑन रखिए जितना हो सके, ठीक है। और ये सब बहाना नहीं होना चाहिए किसी के पास, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाउ टू सर स्टार्ट एन ऑडिट। planning is the first stage to start an audit. As per SA 300, auditor first have to do a planning while assessing the entity and its environment and its internal control as per SA 315. ठीक है, Next auditor have to do the walk through the process whether the entity controls are the reliable or not. Then the auditor have to perform the audit procedures and set the materiality level as per the entity. देखो भाई, जब दूसरा आदमी ज्ञान दे रहा है ना, तो अपना वीडियो ऑन रखो, प्लीज ऑन योर वीडियो। बिकॉज देखो, तुम लोग घर में भी कुछ नहीं करता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करेगा, तो इंटरव्यू में तो चमत्कार होगा नहीं कि और में आएगा चमत्कार बाबा और आपको ऑफर लेटर देके चला गया, वैसे तो होगा नहीं। यहाँ पर कुछ कर लो वही है, ठीक है। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। ठीक है। हम Then आपको पता है, मेरे को एक ये चीज है, ज्ञान का बात नहीं है, पर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को एक बार पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो लोग ने सब कुछ एक इंटरव्यू में था, तो वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स को एक ही चीज पूछा था, व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। क्या बोला था पता है? क्या बोला था दोनों जन? एक ही चीज बोला था दोनों आदमी ने, क्या बोला था? क्या बोला था? आपको पता है? बताओ, किसको पता है? क्या बोला था वॉरेन बफेट? रघुराम को पता होगा। रघुराम नाम अच्छा है, रघुराम। बड़ा बड़ा आदमी होगा। ठीक है। प्रैक्टिस। हाँ जी। हार्ड वर्क। नहीं नहीं, हार्ड वर्क क्या बोल दिया? हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी। सर वो नहीं, पॉजिटिविटी देखो, शायद बोला था। नहीं 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 नहीं, देखो, कुछ बोला था। वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स टोल्ड द एक ही चीज बोला था दोनों जन। तो क्या है बोलो तो? बिल गेट्स क्या करता है? कंसिस्टेंसी बोला था क्या? माइक्रोसॉफ्ट करता है। बिल गेट्स क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट करता है। और आपका वॉरेन बफेट क्या करता है? शेयर मार्केट वाला काम करता है। हर हाँ कोई सर, आदमी कुछ ना कुछ कर इन्वेस्टमेंट। रहा है। पर क्या चीज बोला था? व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस? कौन बताएगा? जो बताएगा तो 20 लाख मिलेगा। गूगल कर लो, गूगल गूगल करो करके अभी। बता दो सर। अभी गूगल करो, गूगल करो। व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस? दोनों का एक ही चीज बोला था। सर फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ये तो बकवास है, ये सर एक ही अभी चीज बोला गूगल था। किया है सर। सर गूगल किया है। गूगल में भी बोला होगा। फोकस, आप फोकस ही बोला, बता दो बोलो सर। फोकस, फोकस। फोकस। वो लोग है ना, एक ही चीज में फोकस करता है लॉन्ग टर्म तक। फोकस बहुत जरूरी चीज है, फोकस करिए भाई एक ही चीज में। एक जगह में केंद्रित। भोजन मल्टीटास्किंग करने का कोशिश करता है, एक ही तरफ एक ही टाइम में सब कुछ करने की कोशिश करता है, वो मत करिए। एक ही जगह में ध्यान केंद्रित रखिए,
और ये चीज बहुत आगे ले जाएगा। सुपर फोकस एक ही जगह रखिए, 100 जगह फोकस रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। असली मल्टीटास्किंग हमेशा ही दुबाते हैं इंसान को। क्योंकि होता है ना 20-25 एक्सेल सीट खोल के काम करता है और वो कुछ करता कुछ भी नहीं है, वो जानबूझकर खोल के रखता है एक्सेल सीट कि जैसे कोई आए वो ज्यादा एक्सेल सीट खोला है तो ज्यादा काम कर रहा है। हम तो 2 एक्सेल सीट से आज तक कभी ज्यादा नहीं खोला। फोकस कैसे करेगा आदमी? कोई होता है ना 25 एक्सेल सीट खोल के रखता है। सर मेरा ऑफिस में एक सीनियर था, वो हाँ 2 लैपटॉप लेके काम करता था। तो वैसे करने से फायदा नहीं, आपको फोकस बहुत जरूरी चीज है। एक ही जगह में फोकस रहेगा तो अच्छा से जाएगा। ठीक है, ये हो गया ज्ञान का बात। हाँ अभी क्या बोल रहा था आपको सुशांत, राइट? तो सुशांत ने अभी क्या बोला, जी सर। आप कंटिन्यू करिए आपका आंसर को। हाँ फोकस करेंगे 20 लाख एकदम। क्या बोलिए सर बोलिए। दिन के सुशांत सेशन कैमरा। सेशन रख लीजिए ना। हाँ सर हाँ जी बोलिए सुशांत। Sir, How do after planning the audit plan as determined in step 1 has to be executed. ठीक है, और सर आप तो ऐसे पूछा स्टार्ट हो कब कैसे करना है? सर हो गया सर इतना तो। और कुछ नहीं बोलेगे इसमें, इतना ही है स्टार्ट में। हाउ डू यू एग्जीक्यूट एन ऑडिट? अब इतना अच्छा हम फोकस का ज्ञान दिया तब भी वीडियो बंद करके फोकस कर रहा है सब जन। कहाँ पर फोकस करे भगवान सर जाने। कपड़े नहीं पहने सर। आपको नहीं बोल रहे भाई, बार बार आप ही बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू यू एग्जीक्यूट एन ऑडिट, बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा वहां पर में फोकस में, हम लोग ये सभी आएगा वहां पर में। और वहां पर में बता नहीं पाया ना आप लोग को ऐसा ना, उसके बाद ना 6 महीने तक सदमा में चल जाएगा, याद रखिएगा, कोमा में चल जाएगी। सीधा याद रखिएगा। हाउ डू यू एन एग्जीक्यूट एन ऑडिट? एग्जीक्यूट कैसे करता ऑडिट? नहीं किया ऑडिट? By performing test of controls and compliance Right. procedures and substantive वाउचिंग procedures. वेरिफिकेशन तो किया है भाई, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क तो किया ही होगा उल्टा टिक। हाँ? We do compliance procedure. हाँ वाउचिंग We do, वेरिफिकेशन, फील्ड वर्क, स्टॉक ऑडिट, yeah. वर्क पेपर्स बनाना, ये सभी तो है। वर्क पेपर्स यू मेक, In compliance procedure, we will do हाँ test of detail and test of टेस्ट controlling. ऑफ कंट्रोल, एथिकल ये सब चीज। प्रोसीजर्स। Yeah. हाँ In test of the control, we'll check इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, effective, हाँ वर्क पेपर्स यू effectiveness of प्रिपेयर द internal वर्क control. पेपर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट का नाम पढ़ा दो उसको। ऊपर में क्या होता है आपका Segregation of duties. एम्प्लॉय बेनिफिट Segregation. एक्सपेंसेस होगी। ठीक है, Sir, sir, uh, am I audible, sir? कौन है Hello? ऑडिबल? मदन। Sir, this is Madan. I'm saying, sir, take a session for audit of area, na? So that we can, because many of questions will come from this area, na? As I think so. अब So पूछते हैं please सुशांत take को, session on audit of area. सेशन ही ले रहे हैं अभी हम। ठीक है सुशांत, ठीक है ऑडिट ऑफ एरियाज, ठीक है कहाँ गया सुशांत? जी सर। सुशांत ठीक है, हमको जी सर। बताओ हाउ टू डू दी ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, बोलो। Sir, trade receivable is the financial company, which is the most crucial part of the company. For auditing the trade receivables, we have to take a sample of debtors that we have to check whether it is by positive confirmation or negative confirmation. और Generally, positive confirmation is used for the high value debtors and negative confirmation is used for the low value debtors. और कहाँ से And for that, जी सर। इसके बाद आगे आगे बोलिए। हाँ And substantive analytic procedure is one of the that to check the debtor turnover ratio, whether the debtors are the commensurate with the size of the turnover or not as per the previous ratios. और हम और बोलेगा तभी तुम बोलेगा क्या? बस सर इतनी आता 2-3 पॉइंट ही आते मुझे एक चीज के। हम पता नहीं तुम कहाँ से बोला, पर हमको ये आंसर कहाँ से पढ़ा, पर कन्विंसिंग नहीं था। कहाँ से पढ़ा तुम्हें सब कि बना लिया अभी अचानक से? टैलेंट है।
बनाया है कि बोला है तुम? अभी अभी टैलेंट है तो अभी बना लिया आंसर, बनाओ मत भाई ये सब चीज नहीं में। नहीं सर, पहले ना सर मेरा हुआ है इंटरव्यू, जब रिजेक्ट हुआ सर उसमें पूछते रहते तो मैं पढ़ता रहता हूँ बाद में। जैसे वहां पे मुझे कहाँ से पूछा पढ़ा? था आई हाउ वांट टू डू नो, यू कहाँ से पढ़ा आपने ये नेगेटिव कंफर्मेशन पॉजिटिव कंफर्मेशन? कहाँ से सर पढ़ा वो? ये ना सर मैं सर बता रहा हूँ सर, जो मेरे इंटरव्यू हुए थे ना अभी लास्ट वीक में, हाँ हाँ। उसके बाद जैसे मुझे पूछते हैं हाउ डू यू डू द ऑडिट ऑफ परचेज, एक तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था मुझे, हम्म, और एक आपके वाला ही पूछा था हाउ डू यू डू द ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स। तो उसके बाद मैंने जो नेट पे पढ़ा था, मतलब उनके ना केपीएमजी के मतलब साइट पे लिखा हुआ था ये सब कुछ। भेजना तो गूगल में अभी हमको करके ना, हमको ये अब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, क्योंकि हमको ये सब समझ में नहीं आया ये आंसर, ठीक है? तुम वो गूगल टूगल नहीं करेगा तुमको भाई। ये जो वीडियो दिया तुमने नहीं देखा क्या? ये वीडियो तुमको हम लोग ने मतलब ऐसे ही दिया है क्या, बताओ? ये वीडियो ऐसे ही दिया है, बताओ क्या? ये वीडियो कौन देखेगा? ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दे के रखा है इतना से, इक्वल ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ये देखना पड़ेगा ना बाबा, सब तो दे के रखा है। ये तो सर मेरे, समझ रहे ठीक हैं सर ना? मैं देखूंगा इसको। ये सारा देखने के लिए तो दिया है। सर देख मेरे हिसाब से मेरे पास फोल्डर ही नहीं है। हाँ क्या है? मैंने डाउनलोड ही नहीं किया सर ये। अरे ऐसे करने से तो हो गया, ऐसे करने से अच्छा हुआ। ठीक है, देखो हम ठीक आप लोग सर। क्या, अभी मेरे को हम यहाँ पर में ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम लोग आपसे ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, जी ज्ञान सर। हम ऑलरेडी आप लोग दे चुका है। ज्यादा ज्ञान देके फायदा नहीं है, आप लोग से ज्ञान लेना है हमको। ज्ञान देके फायदा नहीं है। हाँ, कुछ ज्ञान में नहीं समझ में आ रहा था, हम उसको ज्ञान को सॉल्व करेगा। नहीं तो क्या होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून आप लोग क्या करेगा, क्या क्या देखेगा हमको पता नहीं, निंजा टर्टल्स और क्या क्या सीरियल आता है वो सब देखने लग जाएगा। तो आप लोग को सुबह मॉर्निंग आफ्टरनून टाइम दिया पढ़ने के लिए, रात को आके यू कैन पार्टिसिपेट। मॉर्निंग में आफ्टरनून करेगा नहीं, हम यहाँ पर कार्यक्रम करा दे रात को, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है ना, राइट? राइट। और कोई बताओ, ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इनका नहीं हुआ ठीक से। ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, किसको पकड़े? ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। मैं बताऊं? Can I try, sir? हाँ हाँ मदन Hello. बोलिए, करिए मत पर Okay. वैसे, हाँ बोलिए हाँ। Sir, first we have to go through with their walkthrough process. Then after we'll ask from client risk control matrix, and after that एक we'll मिनट रुक check. जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। देखो अगर किसी को सीखना है ना, अगर वो रियली में सीखना चाहता है ना, टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो सुनेगा नहीं, वो लिखेगा। वो रिपोर्टरों का तरह लिखेगा। भले फटाफट लिखो, कुछ तो जा रहा है ब्रेन में, है ना? क्वेश्चन जा रहा है, ये क्वेश्चन में फोकस कर रहा है सर, हमको थोड़ा लिखना चाहिए, राइट? तो लिखने में ध्यान दो असली में। और वो जो जरा स्मार्ट होता है वो क्या करता है, कुछ और देखने लग गया अचानक से, टीवी भी देखते रहते, ये भी करते रहते साथ ही साथ। वो सा काम नहीं करना है, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत नोट्स बनाएगा ना काम आएगा। तुम रिपोर्टरों को देखा है, रिपोर्टरों का ना नोट्स बनाते रहता है, वो लोग नोट्स में कुछ लिखता नहीं है, पता है? नोट कुछ और ही बनाता है वो लोग, और वो लोग दिखाता है अपना बॉस को हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली में रिपोर्टरों को ऐसे ही होता है, तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाएगा कुछ तो ब्रेन में जाएगा, नहीं 3 घंटा चला के कुछ किए नहीं, पता ही नहीं चला। ठीक है, मदन कुमार बोलिए, तो छोटा फटाफट लिखो कुछ ना कुछ। ठीक है, और जल्दी जल्दी ब्रेन आपका चलेगा इससे, ठीक है, रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होगा। बोलो मदन कुमार, हाउ टू डू द ऑडिट Sir, ऑफ। first we'll obtain a risk control matrix from the client, and then we'll check walkthrough process of the debtor. Then we'll do control testing. After that, we'll try to reconcile debtor ledger with journals and trial balance and with balance sheets. वेरी Okay. गुड। After that, we can do bank. We can take external confirmation from the debtor after selecting top 10 debtors from the ledgers, and ask the ledgers from the third party and try to reconcile with books and third party ledger, so that we can ensure about accuracy, all the transactions have been recorded or not. And after that, we can also check subsequent payments, whether the subsequent payment have been received or not. And ठीक है, we can good. also do aging. We can Hmm. also do aging. Suppose a debtor is pending outstanding long outstanding payment has not been received, so we will ask to client why this payment is not received till now. We will take a
management representation regarding this. Should we do write off for the same or not? All these things point I think enough for the debtors. इनफ मत बोलिएगा उसको, फिर आपको Okay, फिर sir. फील करेगा उसे बोलने से इनफ है। यू विल टीच मी व्हाट इज इनफ ऐसे करेगा। Sir, what should I tell? Sometime it वो happens, अगर sir. बोलेगा अगर रिस्क कंट्रोल कुछ मत मैट्रिक्स बोलना, अगर कुछ मत बोलना, बोलते बोलते चुप हो जाना, ऐसे करके ये तो तरीका है, कुछ बोलते बोलते ही चुप हो जाना। ओके सर, ओके सर सर अगर बोल। वो सर वो अगर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स अगर बोलेगा तब तो वो पूरा अंदर घुस घुस के पूछने लगेगा। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को भी ये डाउट है। आई वाज थिंकिंग अबाउट के रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स हमने कभी किया नहीं है प्रैक्टिकली, तो उसमें हाँ सही कॉन्फिडेंट नहीं नहीं है, है। देखिए ना, कॉन्फिडेंस सर। और कोई करता भी नहीं है सर। आप लोग का Nobody प्रॉब्लम does. क्या है पता है? आप लोग एक चीज को पहले करता नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल समझा नहीं, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में भाग गया। ये समझने दीजिए, हड़बड़ी मत करिए। प्रवीण को जाता है, प्रवीण चाहता है वो ना इंटरव्यू क्लियर कर ले सारा, इसलिए वो फटाफट भागता हर है कोई जाता चाहता है है, ठीक है? हाँ, जब दूसरा आदमी समझे नहीं, अचानक से उस टाइम ही ऐसा सवाल पूछता है। भाई एक चीज को भी आप लोग ये चीज हड़बड़ी हड़बड़ी में ना कभी काम नहीं होता है। काम हमेशा राहुल द्रविड़ का करिए, एकदम धीरे धीरे खेलिए, धीरे धीरे खेलिए, और लास्ट में धोनी बन Sir, जाइए पूरा। but in the answer, if he will say that risk control matrix, then the interviewer might ask. अभी शांति रखो, ट्रेड रिसीवेबल समझ लो, आता है तुमको? ट्रेड रिसीवेबल बहुत आता है ना। ट्रेड फिर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में भाग रहा है, ट्रेड रिसीवेबल तो समझ लो। आधा जन तो करके नहीं आया कुछ भी, राइट? जी सर। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है मैं आपको। देखो घर में तुम लोग से होगा नहीं, और यहाँ पर तुम लोग एक एक करके करता है, आराम से होगा। रिस्क अभी हम लोग क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल ना, तो पॉइंट्स भी रिकॉल भी करवा देता है सीट से, ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल है कहाँ पर, पहले वो खोज लेता है। नीचे सर। हड़बड़ी करके फायदा नहीं है, देखो सिलेबस बहुत छोटा है, आराम से जाएगा, सबका हो जाएगा, समझे? सर डेटर सर्च करो। डेटा सर्च सर करेगा, थोड़ा सीट में हाँ, B360 आराम से करना चाहिए। डेटर्स लिखा है आपने। हाँ ठीक है, तो अभी धीरे धीरे अब है ना, प्लीज अटेंटिव होके चला सुनना, रट लेगा, अभी रटा रटी हो जाएगा। तो व्हाट अभी सिखाई दे रहा है इसको, ठीक है? तो इन द डेटा तो कोई जो भी डाउट होगा प्लीज आस्क नाउ ओनली, अभी पूछेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, ठीक है? ठीक है, वीडियो ऑन कर लो ना। देखो वीडियो ऑन करो तो पता चले अटेंटिव है, वीडियो ऑन करो सब जन। ऐसे भी हम हर समय बोलता नहीं है वीडियो ऑन करो, जो पहन के रखा वो कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वीडियो वैसे जबरदस्ती का वीडियो ऑन नहीं करना है, वीडियो ऑन सर करो। ग्रुप पर एक डाउट डाला है। नहीं वो आपका ले लेगा डाउट, पहले अभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो ऑन करो, हम समझा देते हैं, जब हम समझा रहे तो वीडियो ऑन कर लो, हमको पता चले ऑन है, ठीक है? ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो ऑन है ना सबका, ठीक है? तो इन द डेटर्स क्या बोलना है, ऑडिट ऑफ डेटर्स में क्या बोलेंगे, वी डू द वर्क थ्रू ऑफ द टॉप डेटर्स, हाई वैल्यू डेटर्स, रिलेटेड पार्टी डेटर्स, ठीक है? तो टॉप डेटर्स, टॉप 10 डेटर्स, हाई वैल्यू डेटर्स, इसका हाई वैल्यू डेटर्स है, रिलेटेड पार्टी डेटर्स, अग्रवाल कंपनी, अग्रवाल एंड अग्रवाल, ओ ही इज आल्सो अग्रवाल, गुप्ता ब्रदर्स का रिलेटेड पार्टी भी गुप्ता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सक जाएगा उसको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो यू विल डू द वॉक थ्रू, सेकंड वो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक वगैरह, कंट्रोल टेस्टिंग हो गया, ये सब चीज माथा बच्ची वर्ड ही मत यूज करना चाहता जब पूछने लगेगा तो। अब यहाँ पर मैं मेन नीचे आओ, इनमें लिखा है इन द, सर आई हैव अ डाउट। अभी आपका ले लेगा डाउट, आपका ले लेगा, पहले कंप्लीट कर लेते फिर डाउट लेगे आपका, ठीक है? In the test of detail, what we do the assertion testing and checking the supporting documents and taking the confirmation, ठीक है? तो in the test of details, TOD का मतलब क्या है लिख लेता है, TOD लिख लो भाई, तुम लोग को TOD नहीं समझ में आया क्या होता है TOD, तो test of details, ठीक है? मुझे तो टेस्ट ऑफ डिटेल, एपी तो मतलब एपी मतलब आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश क्या है एपी? एपी क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, उसको समझ तो दिक्कत हो जाएगा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है? तो व्हाट वी डू द कंप्यूटर कंट्रोल टेस्टिंग एंड ऑल, एंड देन वी डू सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होगा, अभी हम पूछेगा, अभी नहीं बताया ना, हम पूछेगा, अब हम डांटेगा, देखना, ठीक है? In the test of details, we do the assertion. Vouching verification, vouching of expenses and ठीक है, income, and समझ verification हम of हो assets गए। and liabilities. वो हम बता रहे हैं ना, in the test of detail we do the assertion testing, checking the supporting documents and taking the confirmation. confirmation लेगा, confirmation क्या लेगा लिख लो, confirmation लेगा, external confirmation लेगा, confirmation लेगा, external confirmation।
नाउ इन असर्शंस क्या होता है बैलेंस शीट का? असर्शन क्या होता है बैलेंस शीट का? फटाफट अब बोलो, क्या होता है असर्शन बैलेंस शीट का? क्या होता है? ERCV Completeness, ERCV PD, present, ठीक है, ERCV Right. ठीक है। तो right and Right obligation. and आप क्या करेंगे? कंप्लीटनेस फर्स्ट थिंग ऑलवेज याद रखना, कोई भी आप बैलेंस शीट का असर्शन पकड़ेगा तो कंप्लीटनेस ही चेक करता है, पहला कंप्लीटनेस ही चेक करता है, हमेशा याद रखना। तो यू विल रिकंसाइल द डेटा व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर। और कोई अगर सोच रहा है ना, एक जितना समझ में आ रहा है समझ लो, जब वीडियो देखेगा तो और समझ में आ जाएगा, उसमें इंग्लिश में है, इट इज इन इंग्लिश टोटली, ठीक है। तो रिकंसाइल द डेटा व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन विद द डेटर जनरल एंड डेटर लेटर एंड द बैलेंस शीट। मतलब जो भी डेटा मिल रहा है, वट एवर डेटा यू आर गेटिंग, यू जस्ट रिकंसाइलिंग वेदर द register and financial statement, balance sheet, everything is matching or not, ठीक है। We will obtain the data ledger of the top debtors and report, and we will do the reconciliation of the transaction with the help of pivot table in the ledger and the versus the debtor book ledger, समझे? तो debtor ledger लेगा, you will take the debtor ledger of the top 10 debtors and this and that, and you will just do the reconciliation of the transactions, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? एग्जिस्टेंस में क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस में क्या चेक करेगी? डेटर है तो व्हाट यू विल चेक इन द एग्जिस्टेंस, whether the data external exists or not. confirmation. You will check existence कैसे? कि existence कैसे चेक करेंगे डेटा का? External confirmation. External confirmation. अब ये भी आदमी रटने का कोशिश करता है। तुम एक बात बताओ, तुम डेटा को कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे चेक करेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकता डेटा का? कर सकता है सर फिजिकल हम वेरिफिकेशन? 26 सर हम 26 एस में देखते हैं जब सेल्स करते हैं ना ऑडिट Only in case प्रोसीजर of service. हाँ, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करता है? भोजन ये भी याद करने का कोशिश करेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो स्टॉक का करता है, फिक्स्ड एसेट का करता है, राइट, कॉमन सेंस। तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑडिट पूरा कॉमन सेंस से निकाल देगा, हम बता रहा है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू टेक द कोरोबेटिव एविडेंस वी कैन क्रॉस चेक विद द 26 AS फॉर्म। भोजन कोरोबेटिव में दिमाग खराब हो जाएगा उसका। कोरोबेटिव मतलब क्या होता है? कोरोबेटिव मतलब क्रॉस चेकिंग, सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस विच चेक विद 26 AS। अब 26 AS तो सबको पता होना चाहिए, आई होप इतना तो पता होगा, इतना तो लेवल नहीं करा। नहीं पता तो बोल दो 26 AS नहीं पता किसी को, कोई शर्म का बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है। एनीबॉडी यू डोंट नो 26 AS, तुमको पता चल जाएगा भी लेवल क्या चल रहा है। 26 AS एवरीबॉडी नोस, रघुराम को नहीं पता सर है। बता दीजिए सर 26 किसी को अगर नहीं पता होगा तो। मेरे को भी बताने में इनकम टैक्स का साइट खोलना पड़े। 26 AS एवरीबॉडी नोस, वंशी का 26 AS नहीं पता बोल दो, नहीं पता है? पता है सर। थैंक गॉड, सबको पता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर सबको पता है 26 AS क्या होता है। तो 26 AS अगर पता है तो 26 AS में क्या दिखेगा आपको? कुछ तो डेटर क्रेडिटर का बैलेंस दिखाई देगा, परचेज सेल दिखाई देगा, 194C दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां से भी कोरोबेटिव एविडेंस कुछ तो मिलेगा ही, है ना। इन केस ऑफ डेटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड, रिसीव बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब लगाएंगे ऑल्टरनेट प्रोसीजर। ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या लगाएंगे? सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करेंगे। द सब्सिक्वेंट कलेक्शन अभी पूछेगा, अभी हम छोड़ेगा नहीं जल्दी से, हम मेहनत करके बढ़ा रहे हैं तो पूछेगा। सब्सिक्वेंट कलेक्शन इज नॉट डन, देन वील इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट इट, that the debtors are not confirming and the subsequent collection is not happening, whether you are calling with the debtor or not through appropriate mails, calls with proof, you are checking whether it's a related party transaction or not. We'll check the debtor aging schedule from the client and recompute by checking the payment terms in the invoice and the contract with the respective debtors. तो पूरा रीड कर दिए ना। देखो तो बोलेगा, देखो इन केस ऑफ डेट, देखो तुमको क्या करना है? कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा? क्या करेगा? कंफर्मेशन नहीं मिला डेटा का, क्या करेगा? क्या करेगा? सब्सिक्वेंट कलेक्शन। तुम देखेगा कि मेरे को I did not receive the confirmation from the debtor. You need money from somebody, right? Auditor will check whether it has been subsequently collected or not. You will do audit when? March का audit you will do May, June, July, August, कभी तो करेगा। तो मई में तुम जब ऑडिट करने गया, when you are going for audit on May, what are you doing? मई में you will check whether the debtor which is outstanding on 31st March, whether subsequent collection is done on May or not. If the subsequent collection is done, problem solved. Problem solved, confirmation मिले चाहे मिले क्या फर्क पड़ता है? कलेक्शन तो आ गया ना। If the collection is also not done, तब क्या करेगा? कॉमन सेंस क्या करेगा? कॉमन सेंस लगाओ, क्या बोला? कॉमन सेंस। If the collection is also not done, inquire from the management. सर देन फॉलो अप किया क्या कलेक्शन करने के लिए? You will inquire from the management
मैनेजमेंट को पूछेगा, यू विल आस्क द मैनेजमेंट दैट योर डेटर इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March, द डेटर इज नॉट कंफर्मिंग द बैलेंसेस एंड द कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट मेड. Is it the fake data or not? Give me proof. I need proof. This is fake data, I think. No, it is correct data. Then give me proof. Give me sales invoice. This is a goods case, give me sales invoice. If service case, give me invoice. Invoice, if it is a goods case, then there has to be a e-way bill also, right? E-way bill होगा, कुछ तो होगा proof. Whether सामने वाला को goods receive है, freight का bill होगा, freight का bill होगा. I need the proof. This is an actual transaction. And why the other person is not confirming? Whether it is related party transaction, Gupta, related party transaction. I need, this is a related party transaction. So there could be some jholmala out here. You will inquire the management properly. If the confirmation is not received, that confirmation is not received, collection is also not done, then I need proof whether this is an actual data or not. Or we have just done to manipulate the balance sheet. Fake data. Okay? You got my point? No? This is what they are trying to do. If the data is not continuing, collection is also not happening, we will follow up with the data. We will follow with the client होगा, sorry, हाँ ये client होगा. We will follow up with the client. Whether नहीं सही तो लिखा है. Whether client is following with the data with the appropriate emails. अब तुमको पैसा लेना है. You need to take money from the data. Whether you have followed up, whether you have done the follow up basis or not with them, and whether it's a case of related party हो सकता है. It can be a related party transaction. गेकवाद, कंपनी नेम गेकवाद एंड गेकवाद कोई दे रहा है तो वो अपने ही आदमी है, पैसा क्या देने का दरकार है, राइट? तो वैसा वाला केस नहीं होना चाहिए. There has to be some data aging schedule also, right? Data aging schedule तो पता है ना, किसी को नहीं पता तो बोल दो data aging schedule क्या होता है. फैंसी वर्ड है. What is data aging schedule? नहीं पता तो बोल दो, कोई शर्म का बात नहीं है. Anybody who don't know what is data aging schedule? देखो शर्म मत करो, नहीं पता बोल दो. डेटा रेजिंग शेड्यूल नहीं पता, एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, डेटा रेजिंग शेड्यूल का एज ऑफ डेटर क्या होगा? मतलब आपका जो डेटर है जो आउटस्टैंडिंग है 31st March में, व्हाट इज द टाइम पीरियड बाय व्हिच यू एक्सपेक्ट द डेटर टू गिव यू पेमेंट? इट माइट बी दैट सम डेटर विल पे मेक यू पेमेंट ऑन 6 months, 12 months. So you have to tell us the data aging schedule to us, and we need the data aging schedule from you. Okay, तो ये भी आप लोग उससे ले लेगा डेटा एजिंग शेड्यूल फ्रॉम द क्लाइंट. एंड अब आप क्या करेगा, एजिंग शेड्यूल में जो भी दे के रखा है 6 months, 10 months, आप उसको रिकम्प्यूटेशन करेगा, रिकैलकुलेट करेगा बाय चेकिंग द पेमेंट टर्म्स मेंशन्ड इन द इनवॉइस और द कॉन्ट्रैक्ट विद द रेस्पेक्टिव डेटर. कॉन्ट्रैक्ट का पेपर मांगेगा. अब वो बोल रहे कि हम लोग का पॉलिसी है कि हम है ना दिव्या कुमारी से 6 महीना बाद ही पैसा लेगा. तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होगा कॉन्ट्रैक्ट डेटर के साथ, तो आई नीड द कॉन्ट्रैक्ट. आई विल क्रॉस वेरीफाई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इतना ज्ञान दे देंगे ना तो बोलेगा ठीक है तुम करके आए, आर्टिकल सिर्फ हो गया, ले लेते. इतना बोल दी बस रे हो गया. Sir, we can also tell whether any legal action has been taken against. हाँ, लीगल एक्शन. हाँ, लीगल एक्शन भी तुम्हारा कुछ लेके रखा है तो वो हो गया. अब आता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर. वी विल आल्सो चेक द एजिंग शेड्यूल. एजिंग शेड्यूल देखेंगे एंड एजिंग शेड्यूल देख के whether goods and services have been delivered against the advances or advances are staying with the company for long term. देखो मेरा एक ही चीज है, तोता मत बनना इंटरव्यू में. हमने तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है, तुम थोड़ा बहुत भी बोल देगा ना उधर में तो तुम इंटरव्यू क्रैक कर देगा. उसको बस इतना दिखाना है कि तुमने आर्टिकल शिप करके आया है, वो सबूत उसको देना है, तो थोड़ा उसको नॉलेज देना है. और ज्यादा वो जब अंदर जाने लग जाएगा तो बोल देना फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल शिप की है. ठीक है, जैसे अंदर जाने लगेगा उसको बाहर निकालना है. ठीक है, अब प्रेजेंटेशन तो इजी है. एजिंग शेड्यूल जो बनता है आपका, डेटा एजिंग शेड्यूल आजकल शेड्यूल 3 में मांगता है सुंदर से. इंडेक्स 109 का कोई एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है तो पूछ लेगा आपको मोटा मोटी. फिर वैल्यूएशन कुछ पॉलिसी है तो वैल्यूएशन देख लिया. अगर कोई फॉरेन पेमेंट है तो रीइंस्टेटमेंट होगा एज ऑन द क्लोजिंग रेट एंड रिकॉर्डिंग द अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस. इजी पॉइंट है. अब यहाँ पर मैं देखो हम एक चीज बता रहे हैं, ऑडिट में रिलेटेड पार्टी हर जगह आप चेप सकते हैं, चाहे परचेज सेल कहीं पर भी हो. कुछ आए चाहे नहीं हो, रिलेटेड पार्टी डाल दो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है. रिलेटेड पार्टी एक चीज याद ही रख लो, रिलेटेड पार्टी कुछ आए चाहे नहीं है, रिलेटेड पार्टी याद आ जाना चाहिए. ठीक है, कोई भी चीज में रिलेटेड पार्टी डाल दो, देखना हर जगह आपका रिलेटेड पार्टी साथ दे देगा आपको. ठीक है, तो वी विल स्क्रूटनाइज द रिलेटेड पार्टी लेजर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन डिस्क्रिपेंसीज ऑफ सेक्शन 186, 188. और ज्यादा ये सब सेक्शन मत बोलना उधर में, फिर अंदर चला जाएगा. ठीक है, इंडेक्स 24, क्लॉज 22 ऑफ टैक्स ऑडिट कारो, क्लॉज 3 ऐसे करके. तो इतना ज्ञान नहीं देना है दरकार है, ज्यादा ज्ञान देगी फिर अंदर जाएगा. एजिंग शेड्यूल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रोविजन. अब आप तुम एजिंग शेड्यूल देखा है
जब तुम डेटर एजिंग देखा, व्हेन यू सॉ द डेटर एजिंग शेड्यूल, तो यू हैव टू चेक द प्रोविजन एज वेल। ठीक है, अब मेरा काम नहीं है समझाने का, मैं तुमको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, तो मेनी पीपल विल थिंक कि इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा अगला साल। ठीक है ठीक है, ये हम लोग अगला साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, द रीजन, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन द जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब हो गया, कोई बताएगा? आइडेंटिफाई द रीजन फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन द जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस। नॉर्मली जो इंडस्ट्री का प्रैक्टिस होता है उससे ज्यादा के लिए हो रहा है। हाँ हाँ, तो प्रोविजन वगैरह चेक करना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन इस बार एएलपी, एएलपी क्या होता है? वो डिफिकल्ट। आर्म लेंथ प्राइस मतलब क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस नॉर्मल प्राइस होना चाहिए सर, लो भी होना चाहिए, जरा हाई भी होना मार्केट चाहिए। प्राइस। मार्केट प्राइस Can say fair price. फेयर प्राइस। ठीक है, तो फेयर प्राइस, भोजन को आर्म लेंथ प्राइस नहीं पता तो फेयर प्राइस लिख लेना। ठीक है, कि रीजनेबल प्राइस है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है फालतू प्राइस है। एंड प्रोविजन का ईसीएल चेक कर लेना, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। Then we obtain the last year data creditor from the management and we do the VLOOKUP and all। ऐसे थोड़ा उसको बोल देना कि तुमको लगे वो कर क्या है, and we identify the new data and the scrutinize the ledger and do the sample TOD। मतलब सैंपल में थोड़ा बहुत TOD VOD कर लिया। क्या in case of data sampling will also be done on the basis of judgment, materiality, high value debtors, related party। देखो रिलेटेड पार्टी, हाई वैल्यू डेटर इजी वर्ड्स है, मेटेरियलिटी थोड़ा उसको सुना देना तो उसको अच्छा लगेगा, PMOM, और जजमेंट तो लगाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी याद हो गया ना, हम समझा दिया मोटा मोटी, तो कुछ तो बोलने लायक है ही, राइट। 6 मिनट है, किसको पूछे? अचानक से पूछता है, किसको भी पूछ लेता है। ठीक है, किसको पकड़े? सर मेरा एक डाउट है। हम डाउट बाद में लेगा, डाउट आपका सर बाद में मेरा एक लेगा, डाउट है पहले पूछ लेते। डाउट सर, से ना इसी से क्लियर करते रेलेवेंस है। हैं, हम आपका डाउट लेगा, पर हम चाहते हैं हमने जितना पढ़ा है कोई बोलने लायक है। ठीक है, ठीक है, डाउट से कोई भी आज तक इंटरव्यू क्लियर नहीं किए, हम चाहते हैं बोल बोल के इंटरव्यू क्लियर किया है। तो हम अभी किसको पकड़े, हमको बताओ। डेटर के लिए अभी हमने, हु विल ट्राई, हु इज द करेजियस वन? अंकिता। आई विल कैच समबडी एल्स। ओके, एक बार आपको देगा मौका। वंशिका, 5 मिनट है। वंशिका बोलो, ऑडिट ऑफ डेटर्स कैसे करोगे चेकिंग, जो मैंने बताया। हाँ बोलो। Sir, audit of debtors. First of all, we will obtain the external confirmation from the debtor as per SA 505. So for high value debtors, we will obtain positive confirmation, and for low value debtors, we will obtain negative आप है ना confirmation. अंकिता, सॉरी वंशिका, आप एक काम ये करिएगा, आपका ऐसे सब सही है, एक है ना एयरफोन रखिएगा, थोड़ा सा एयरफोन चलता है ना, उसको थोड़ा ऑडियो और क्वालिटी इंप्रूव, हाँ थोड़ा और क्लैरिटी आना चाहिए वॉइस में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो एक तो ना ऑडियो जो आता है ना, बोया माइक आता है कुछ, एक बार रख लीजिए, बहुत काम आएगा। बोलिए, अब बोलिए। Sir, first of all, first point was external confirmation. If we do not obtain external confirmation from the debtor, that may indicate that there is risk in the transaction. So we will perform alternate audit procedures. We can reconcile the debtor balances with the journal or with the balance sheet. Plus existence of the check program completeness. We can ask for the other proofs from the management, like invoices, sale purchase invoice, plus if there is any follow-up done with the debtor. We can ask from the management representation letter regarding this. We can check the subsequent payment made by the debtors. Subsequent collection. ठीक है, वेल ट्राइड। और ठीक है, डेटर में ना याद रखिए, आपको डेटर का ना एकदम लिख लीजिए, डेटर वर्ड ना बहुत इजी है, आप लोगों को रटवा देते हुए। डेटर से एक 2-3 चीज में याद है, कंफर्मेशन लेना है, कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट कलेक्शन। डेटर हमको बोलने दीजिए एक बार, फिर आप लोग बोलिए। डेटर से कंफर्मेशन नहीं मिला, सब्सिक्वेंट कलेक्शन लेना है, हो गया। डेटर है तो डेटर एजिंग शेड्यूल याद रख लीजिए, डेटर एजिंग शेड्यूल लेना है, उससे उसका रिकम्प्यूट कर लेंगे डेटर एजिंग शेड्यूल।
प्रोविजन फॉर बैड डेट चेक कर लेंगे, इंडस्ट्री के हिसाब से सही है क्या, प्रोविजन कम बेसी तो नहीं दिखा दिया, इतना तो बोल ही देगी, इतना तो जरूर बोल ही देगा भाई, है ना। डेटर कंफर्मेशन ही मिला, सब्सिक्वेंट कलेक्शन, डेटर एजिंग शेड्यूल का रिकम्प्यूटेशन कर लेंगे, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट चेक कर लेंगे, प्रोविजन सही से लिया है नहीं लिया है। इसके बाद आप जो भी बोलना है बोलते रहिए, इतना तो बोल ही देंगे ना। और इसके बाद क्या बोलना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे कि एज पर शेड्यूल 2 है कि नहीं है, तो कॉमन सेंस से 2-3 सवाल तो बोल ही देंगे इसको, है ना। हो गया, आंसर हो ही गया तो, और क्या है, और कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। 26 ईयर्स से मिला लेंगे अगर कुछ है तो, हो गया। तो डेटर से क्या देखना है, डेटर का कंफर्मेशन चेक करेंगे, कंफर्मेशन ही मिला तो सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक कर लिए, डेटर एजिंग शेड्यूल चेक कर लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट चेक कर लिए, और क्या चेक कर लिए, और क्या था, डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है इसमें सर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक कर लिए, तो ऐसे करके सारा तो पॉइंट्स बोल ही दिए मोटा मोटी में ना। तो ये सभी चीजें उसको बताना है। सर विल टेक द कंफर्मेशन, विल फर्स्ट टेक द कंफर्मेशन टाइम, द कंफर्मेशन नॉट विल टेक द सब्सिक्वेंट collection details, if the subsequent collection is also not received, then we will check whether it is actual sale or not, will inquiry from the management or not, like this we will do. We will also take the data aging schedule from them, and aging schedule will compute it, and then also we'll check the provision for bad dates, so provision for bad dates is according to industry practice or not, okay, we'll recompute and everything। बस काम खत्म, ऐसे करेगा तो बोल दो बस, अंग्रेजों का फटाफट वो अंग्रेजी निकाल दो, मैं बस हो गया ना। और कुछ छूट रहा है देख लेता है, ये वाला बोल दिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलती है, ये बोल दिया एडवांसेस foreign debtor. फॉरेन डेटर बोल दिया, एडवांसेस फ्रॉम डेटर्स बोल दिया, डेटर्स एडवांसेस फॉर वेटर्स बोल दिया। देखिए मेन रिलेटेड पार्टी भूल गया आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट तो रिलेटेड पार्टी भूल गया, रिलेटेड पार्टी, हाँ रिलेटेड पार्टी बोलना ही बोलना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह चेक कर लिए, एजिंग चेक कर लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट चेक कर लिए, रीजन क्या आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन द जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, और सैम्पलिंग वगैरह चेक कर लिए कि डेटा का कंफर्मेशन हो गया, बस काम खत्म। ऐसे करके खाइए, सेम लिंक में वापस आ जाइए क्योंकि 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, और डाउट वाउट इसको लेके ना मदन रेड्डी का हम लोग ले लेगा, मदन कुमार का, ठीक है। ओके, कम इनटू द सेम लिंक, आई एम इन लिख दीजिएगा, अरे 1 मिनट में खत्म ही हो जाएगा सर क्या